तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए जोर लगा दीजिए तैयारी में, मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल आप लोगों के लिए देख रहे हैं वैकेंसी की भरमार है और आप सबको पता है 2024 में चुनाव भी है, तो इस साल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और अभी आपका सीजीएल का भी आने वाला है और आप लोगों ने कई सारी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। तो फॉर्म भर चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये जो साल है ना बहुत ही बेहतरीन साल है। इसे बोला जाए तो रोजगार का ये साल है, नौकरी का साल है। इसमें आप लोगों को सबका नौकरी पक्का हो जाएगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, अपने तरफ से एकदम ईमानदार रहना है, मेहनत करते रहना है। बस आप लोग लग के 3-4 महीने मेहनत कर दीजिए, आप बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक वैकेंसी नहीं है और कोई एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है कि उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे सारे कंपटीशन को क्लियर करेंगे और आप लोग सिलेक्शन भी लेंगे। तो आज जो है ना आप लोगों का सीआरपीएफ के एग्जाम के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम है, ड्राइवर का एग्जाम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों के पास 90 दिन का समय बच रहा है, तो इन 90 दिन में आप लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, सारे बच्चे फॉर्म जरूर भर दीजिए। फॉर्म भरने में डिले आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखे होंगे लास्ट डेट पे क्या होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत से बच्चे फॉर्म भरने लगते हैं। तो आप लोगों को फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने में अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि सर कैसे भरना है, क्या भरना है, तो आप बता देंगे। फॉर्म के लिए अलग से आप लोगों के सामने लाइव वीडियो बना देंगे कि फॉर्म में ये सारी चीजें डिटेल आपको भरना है, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं आ रही है तो आराम से भर दीजिए, उसके बाद से आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तैयारी बढ़िया चल रही है, शानदार चल रहा है, अच्छा ठीक है। चलिए, वेबसाइट नहीं चल रहा है, नहीं वेबसाइट चल रहा है, अभी चल रहा है वेबसाइट। लास्ट के टाइम पे क्या होगा ना, उसमें दिक्कत आप लोगों को होगी, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म भर देना है। चलिए, तो अभी हम आप बात करेंगे जो आपका नया वैकेंसी आया हुआ है सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, जिसमें आपकी टोटल जो पोस्ट है 9212 है सर, ठीक है, 11 नहीं 9212 है, ठीक है। कोई नहीं, अभी हम डिटेल कर लेते हैं और उसके बाद से हम आपको बताते हैं। पहले तो थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ी सी आप लोग डिटेल पहले देख लीजिए, सारी जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग फॉर्म के बारे में जान लीजिए, कब से फॉर्म भरा जाना है, क्या क्या उसमें आप लोगों को चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। देखिए, ऑनलाइन जो आपकी आवेदन करने की तिथि है 27 मार्च 2023 से, 27 से इसकी आवेदन स्टार्ट हो गई है। अब आप फुल फॉर्म भर सकते हैं, पूरी प्रोसेस उसकी अब कर सकते हैं। हाँ, पहले क्या था, आप लोग सिर्फ अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद से दूसरा वाला आपका पार्ट नहीं खुल रहा था। तो अभी क्या है ना, आप पूरी फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है ना वो 25/4 है, तो आपको 25/4 का वेट नहीं करना है। आप 2 से 4 दिनों के अंदर क्या करिए, फॉर्म जरूर भर दीजिए, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट डेट लिखा है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट लिखा है वो है आपका एग्जाम का। क्या है? एग्जाम का है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे ये परीक्षा होगा, पेपर वाला नहीं होगा, कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उस पे होगा। 1 जुलाई से एग्जाम है, 13 जुलाई तक, ठीक है। तो देखा जाए अगर आपके पास अभी समय, तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल पूरा 1 महीना मान लीजिए, फिर उसके बाद से अप्रैल के बाद ध्यान दीजिएगा मई हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका जून, ठीक है। देखिए, अप्रैल मई जून देखा जाए तो टोटल लगभग देखा जाए तो 90 दिन आपके पास है। और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मन लगा के पढ़ देंगे तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मन लगा कि आपको पढ़ना है, और इसकी जो पेपर है ना बहुत ही इजी आता है, आसान आता है ट्रेडमैन का, ठीक है। तो जो बच्चे अगर लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन एकदम निश्चित है। तो 90 दिन इसके लिए काफी है। इसके लिए अगर बोले तो 1 महीने से 1.5 महीना, अगर अच्छा बच्चा है तो 1.5 महीना देखेगा, क्लियर कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग 90 दिन पढ़ते हैं तो किसी प्रकार की आपको कोई डाउट ही नहीं रहने वाली है। 90 दिन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से क्लासेस कराने वाले हैं, 0 लेवल से, और चैप्टर बाय चैप्टर कराने वाले, ठीक है। तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो 90 दिन आपको क्या करना है, लग के मेहनत करना है। ये डेट क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, टोटल अगर हम बात करें तो इसकी वेतन की ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें वेतन इसका देखेंगे, पे लेवल 3 का है, वेतन स्तर 3 है, 21,700 से 69,100। अगर देखा जाए तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग 35 से 40 हजार के करीब आपकी सैलरी होगी। कितनी होगी? 35 से 40 हजार के करीब आपकी सैलरी होगी। बेहतरीन सैलरी होगी। ये हाई स्कूल बेस पर अगर आपको 35-40 हजार की नौकरी मिल जा रही है तो अच्छी है। आगे आप और भी तैयारी कर सकते हैं। जब आप एक एग्जाम निकालते हैं ना तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आता है। उसके बाद से आप ना इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके बाद से आप ग्रेजुएशन लेवल की जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। जब आपका परीक्षा निकलने लगता है, जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है, जब आपके सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छे से बन जाते हैं, तो आप कोई भी परीक्षा देंगे ना तो आप पास करने लगेंगे। और जब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब रहे ना तो आपके लिए क्या होगा, एक अलग ही मोटिवेशन अंदर रहेगा कि हाँ मैं तो कर सकता हूं, क्योंकि आप फाइनेंशियली जो होगा ना आप फ्रीडम रहेंगे। आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपको बुक्स खरीदना है, कोर्स खरीदना है या पढ़ना है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कुछ सैलरी आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे आपकी और भी मोटिवेशन तगड़ा होगी। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर भरिए, देखिए, तैयारी करिए। जरूरी नहीं है कि जीवन भर आपको ट्रेडमैन की ही नौकरी करना है, लेकिन अगर इसके लिए एलिजिबल है तो एक बार प्रयास तो करिए, एग्जाम तो निकालिए, तब तो जाके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखिए बात कर रहे हैं कितनी टोटल वैकेंसी है, 9212। टोटल कितनी पोस्ट है? 9212 है, जिसमें पुरुष की है 9105, महिला की है 107, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। बस महिलाओं के लिए ड्राइवर की पोस्ट नहीं है, बाकी अन्य जो महिलाओं के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। पूरी इसकी एक हम आप लोगों को इसके पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताए थे, पूरी डिटेल बता चुके हैं। पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन बाई एसएससी में का डिटेल ऐसे करके डालेंगे आप लोग यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। उस पर आप देख लीजिएगा। कोई अगर आपको कुछ रह जाता
है तो ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एज की। देखिएगा एज, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि एज क्या रहने वाला है, तो देखिए सिपाही चालक जो टोटल जितनी भी पोस्टें हैं कांस्टेबल की पोस्ट है, ये ना सोचिएगा कि ये लेवल इनका कुछ अलग है, कांस्टेबल के ही लेवल में रहने वाले हैं। और यहां पे देखा जाए तो जो चालक है, ड्राइवर है, उसमें आपका डीएल भी होना चाहिए, हैवी डीएल, उसके बारे में बता चुके हैं। उनकी जो एज है वो 21 से 27 है, डेट भी दिया हुआ है 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से जो है सिपाही, ठीक है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से सिपाही के ही अंतर्गत ये भी आएंगे एमबी, मोची, बड़ई, दर्जी, भाई, ब्राइडमैन, यहाँ पे ब्रास बैंड, पाइप बैंड, विगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये जितने हैं इनकी जो है ना वो 18 से 23 है। कितनी है? 18 से 23। अभ्यर्थी का जन्म क्या है? जो अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरेंगे उनका जन्म 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इनके बीच आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है और फॉर्म आपको भरना ही है, भर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से भी एज रिलैक्सेशन भी है, आप देख रहे हैं 5 वर्ष 3 वर्ष अलग अलग कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन भी है, छूट भी है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए छूट भी है, ठीक है। चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट और है, एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोग पूछ रहे हैं, फी, आवेदन के लिए फी भी आप लोगों को कुछ देना होगा, कुछ ही कैटेगरी के बच्चों को देना है, जो सामान्य है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी, ठीक है। पुरुष मतलब मेल, ठीक है, मेल के लिए है सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के 100 रुपए फीस की रखी गई है। बाकी अदर जितने भी कैटेगरी है या फीमेल है या वो सामान्य की हो, ईडब्ल्यूएस की हो या ओबीसी की हो, इनके लिए जो है ना फी की छूट की गई है, उनको फी नहीं भरना है, फी नहीं देना है, सिर्फ फॉर्म भरना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा, वो है पढ़ाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की आपको अभी क्या करना है ना, तैयारी करना है। उसके बाद से जब आप लोग एग्जाम निकाल देंगे उसके बाद बोलिएगा, आप लोगों के लिए जो ट्रेड टेस्ट है ना, उसके लिए हर ट्रेड के लोगों से हम बात करा देंगे आप लोगों की, यूट्यूब पे एक वीडियो बनवा देंगे, क्योंकि मेरे जानने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडमैन हैं, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, आप लोगों को जानकारी दिला देंगे कि ट्रेड टेस्ट आपका कैसे होगा, क्या क्या होगा, उसको कैसे तैयारी करना है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे जब आप एग्जाम पास करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो एग्जाम में देखिएगा, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाला है, 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। किस किस चीज के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। प्रश्नों की संख्या है 25 और अधिकतम अंक है 25, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जीके जीएस आपका है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद से आ रहा है सामान्य गणित, आ रहा है एडवांस मैथ नहीं, सामान्य, ठीक है। अर्थमेटिक आएगा 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर के। उसके बाद से अंग्रेजी या हिंदी, अब कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों रहेगा, नहीं, यहां पे देखेंगे या का सिंबल लगाए, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन दीजिए, या आपका मन कर रहा है हिंदी तो आप हिंदी के दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें गांव के और हाई स्कूल के लेवल के बच्चे होते हैं तो हम लोग हिंदी पढ़ा देते हैं, आसान रहता है हिंदी पढ़ना, ठीक है। तो हिंदी सिखाएंगे आप लोगों को, हिंदी की क्लासेस भी चल रही है आपके लिए एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए तो 25 क्वेश्चन 25 रहने वाला है। टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर को। समय बहुत ही ज्यादा दे रहा है, 2 घंटा, 2 घंटा पर्याप्त समय है, पर्याप्त क्या, बहुत ही ज्यादा समय है। यहां पे आपको टाइम ही नहीं लगेगा, जीके जीएस हिंदी में तो आपका समय ही नहीं लगेगा, समय लगेगा मैथ्स और रीजनिंग में। अगर आप बेसिक से भी सीख लेंगे, बेसिक भी जानकारी आपको अगर पता चल जाएगी तो आप थोड़ा बहुत टाइम देके आप इसमें कर सकते हैं। आप तो पेपर 1 घंटे के अंदर ही कर लेंगे अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो, लेकिन 2 घंटा है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। पढ़े रहेंगे तभी कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े रहेंगे ना, 2 घंटा की जगह आपको 20 घंटा भी दे दिया जाए तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी जो चीज है ना वो है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए और यहां पे भी हम आपको बता दें, यहां पे देखिए लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं ना 0.25 चला जाएगा, 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे ना तो 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही भी चला जाएगा। तो गलत नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है और वो सब पढ़ा दिया जाएगा आपको कि आप नेगेटिव मार्किंग आपकी नेगेटिव से आपकी गलतियां नहीं होगी, बहुत कम होगी, रेयर होगी, बाकी आपकी तैयारी जबरदस्त होगी, ठीक है। चलिए ये चीज रहा। उसके बाद से आप देखेंगे सिलेबस, सिलेबस में आप देख रहे हैं जो भी आपको दिया हुआ है, चाहे वो रीजनिंग के चैप्टर होंगे, चाहे वो आपका सामान्य ज्ञान जीके जीएस का हो गया, चाहे आपका मैथ, चाहे आपका हिंदी, ठीक है। इसमें आपको बता दे सारा चैप्टर, जितना चैप्टर आपके सामने दिख रहा है सारा पढ़ाया जाएगा। उसमें आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा, क्लास की नोट्स भी आपको दी जाएंगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, ये सारी जानकारी आपको दी जाने वाली है, ठीक है। हाँ, और हम आपको बता दें आपकी क्लासेस जो है ना, इन सब की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है एसएससी मेकर के ऐप पे। कहां पे? ऐप पे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या आप देखिए, या आप खुद से पढ़ सकते हैं ये सारी चैप्टर, तो पढ़ लीजिए। हाँ, और आप लोगों के लिए YouTube पे भी क्लासेस चलाई जा रही है, आप सभी को पता ही है, रात 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की चल रहा है और उसके बाद से आपकी 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, 6 बजे आपकी क्लास हो रही है किसकी, जीके जीएस की क्लास हो रही है, हो ही रही है। सारी क्लासेस भी YouTube पे भी चल रही है, ऐप पे भी। ऐप पे हम आपको बता दें, ऐप पे आप लोगों के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है एक स्पेशल बैच। बैच का नाम है स्पेशल, क्यों? क्योंकि ये सीआरपीएफ एग्जाम को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है और इसमें आपकी सारी क्लासेस, जैसे
मैथ्स की क्लास हो गई, रीजनिंग की क्लास हो गई। मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी हम ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सिखाना कैसे है और आप लोगों की डिमांड भी रहती है कि सर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में मेरी क्लासेस चल रही है वहां पे। उसके बाद से आपकी जीके जीएस में ध्यान दीजिएगा, जीके और आपकी जीएस में क्लास चल रही है। अश्वनी सर पढ़ा रहे हैं और जोगिन सर पढ़ा रहे हैं। साइंस के लिए हम लोगों के एक बेहतरीन टाइप के टीचर हैं, वो साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी के लिए एसएससी में करके एक बेहतरीन टीचर है, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस हम लोग ऐप पे चला रहे हैं, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। कहीं पे भी आपको 1% का भी डाउट नहीं रहने वाला है। इसके लिए हम लोग डाउट सेशन भी चला रहे हैं। संपूर्ण क्लासेस आप लोगों को हम लोग कंप्लीट वीडियो कोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, रिकॉर्डेड मोड में दे रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और प्रतिदिन आपकी क्लासेस वहां पे अपडेट हो रही है, ठीक है। साथ में क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, उसके बाद से डाउट सेशन। अगर आपको कोई प्रश्न आपने पढ़ा मैथ्स में नहीं समझ में आया, क्योंकि समझ में आपका वहां पे ऐसा 1% डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि इस लेवल के एकदम समझिए लेवल से हम लोग नीचे से एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं रहने वाला है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कैसे होगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो डाउट सेशन है, आप उसमें कमेंट करिए या उसका क्वेश्चन को लिख के कॉपी पे आप वहां पे फोटो डाल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आप बताएं। तो उसी डाउट में आपको सिर्फ जो स्टूडेंट को डाउट है उस डाउट को वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। वही टीचर आपको सॉल्व करके दोबारा समझा देंगे, लिख के बता देंगे कि देखो बाबू ऐसे सॉल्व हुआ है, ये ऐसे ऐसे होगा। तो आपको वहां पे भी कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। संपूर्ण क्लास आपको एकदम बेसिक से। बात रही फी की, तो देखिए एसएससी मेकर पे जो क्लासेस चलती हैं उसकी फी हमेशा से आप देखे होंगे, आज से नहीं, हम लोग पिछले 1.5 साल से पेड कोर्स चला रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है ना, सारी क्लासेस की फी 200, 250, 300, 400 यही रखा गया, बहुत ज्यादा फी नहीं रखा गया है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट के लाइफ से गुजरे हुए हैं। हम लोग भी वो स्थितियां देखे हुए हैं जिस स्थिति में स्टूडेंट रहते हैं। हम लोग भी बाहर दौड़ दौड़ के ऐसे ऐसे करके अपना पैसा बचाने के लिए कुछ किलोमीटर पैदल चल लिए, ऐसे भी पैसे हम लोग बचाए हैं और वो लाइफ हम लोग गुजरे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग फी कम रखते हैं। और फी की बात करें तो मात्र 250 रुपए, 250 रुपए वन टाइम पेमेंट है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर मंथली फी है क्या? नहीं, पूरी कोर्स की फी है। एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपका कोर्स रहने वाला है। और इन्हीं 250 रुपए में मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, उसी में साइंस वगैरह सब पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया गया है। तो फी के मामले में आपको टेंशन नहीं लेना है और क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट देंगे। ये नहीं कि फीस कम है तो कंटेंट नहीं ना, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इस कोर्स में पढ़ाए गए रहेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ के जाते हैं ना, देख के जाते हैं ना, क्लास को समझ के जाते हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेक्शन पक्का रहने वाला है, 100% रहने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है जुड़ जाएंगे। आप लोग ऐप को डाउनलोड करिएगा और इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आप लोग बोलेंगे तो एक आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे फॉर्म भरने से संबंधित, ठीक है। तो सभी बच्चे कहां से जुड़ेंगे? ऐप से जुड़ेंगे। देखिए फॉर्म के लिए हम आपको बता दें, फॉर्म के लिए आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, उसके बाद से आप देखेंगे इस टाइप से आएगा। रजिस्टर के लिए आपके सामने ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फॉर्म भरने का। जो प्रोसेस है ना बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप में आपको पोस्ट नेम, पोस्ट नेम में क्या है देखिएगा, यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे पोस्ट। आपके लिए यहां पे कुछ कोड वगैरह नहीं डालना है। अगर आप इसके लिए डाल रहे हैं गार्डनर अमाली के लिए डाले तो यहां पे 0 कोड उसका आ गया, पोस्ट कोड भी आ गया। अच्छा हाँ, पोस्ट कोड ये आ गया 09, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद से कैंडिडेट का देखिए कैंडिडेट का या जो एप्लीकेंट है जो भर रहे हैं फॉर्म, उसका फुल नेम चाहिए, नाम भर दिए। मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर उसके बाद से कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई अगर दूसरा नंबर है तो आप वो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डालिए, कंफर्म कर दीजिए ईमेल एड्रेस जो इसमें डाले वो डाले। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, आगे बढ़ना है। तो उसके बाद से क्या होगा, दूसरा स्टेप खुलेगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में उसमें मदर का नाम, फादर का नाम, ये सारी चीजें और भी आपसे डिटेल पूछी जाएगी। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पहले क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए, फॉर्म भरिए। पहले फॉर्म भर दीजिए 2 से 4 दिनों में, ठीक है। हाँ जितना जल्दी हो सके। और क्लासेस आपकी छूट रही होंगी क्योंकि क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। नहीं तो आपके पास लेट जब करेंगे तो पीछे ज्यादा क्लासेस रह जाएंगी, उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप क्लासेस के साथ चलते हैं, टीचर के साथ चलते हैं, तो आपकी कोर्स भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो ये रही डिटेल सीआरपीएफ के बारे में। तो सारे बच्चे उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कहीं पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, बता देंगे, ठीक है। वैकेंसी कितनी है तो वैकेंसी तो बताए 9212। कोई आपको जानकारी चाहिए, बैच को ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आपकी